ठीक है, देखिए भारत की मजबूती की हम बात कर रहे हैं। भारत कैसे अपनी बात रखता है दुनिया के सामने और भारत विरोधी गतिविधियों को या आतंकवाद को कैसे भारत रोकने के लिए अपनी बात सक्षम तरीके से रखता है, कदम भी उठाता है, वो आज एक बार फिर देखने को मिला। आज दुनिया के 3 सबसे पावरफुल देशों के सबसे बड़े नेता एक फ्रेम में दिखे। एससीओ की मीटिंग में मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ नजर आए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस मीटिंग में वर्चुअली जुड़े थे। जिनपिंग और शहबाज के सामने ही प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों पर करारा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देश सीमा पार से आतंकवाद को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सीरियस इशू पर डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये क्लियर कट संदेश है कि आतंकवाद को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसा कोई पहली बार नहीं है, प्रधानमंत्री की तरफ से या भारत की तरफ से ये संदेश हर एक मंच पर दिया जाता है। प्रदीप जी, आज जो संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, जैसा कि मैंने कहा कि कोई नया नहीं है, भारत ऐसा संदेश देता है, लेकिन आज शी जिनपिंग भी थे, शहबाज शरीफ भी थे। इन दोनों को ही बेनकाब हमेशा भारत करता है कई मंचों पर। ये कितना महत्वपूर्ण रहा पीएम का ये कहना कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसे रोकने के लिए दुनिया के साथ खड़े? देखिए, ये कोशिश भारत की पाकिस्तान का आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना, आतंकवादियों को संरक्षण देना, इसके प्रमाण जुटाकर दुनिया के बाकी देशों को देना, ये सब जो किया भारत ने, उसका असर ये हुआ है कि पूरी दुनिया भारत के पक्ष से सहमत हो गई है। चीन जो है पाकिस्तान की अब भी मदद करता है। एक कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट होता है, उसको यूएन से अगर टेररिस्ट घोषित कराने की कोशिश होती है तो चीन वीटो करता है। तो चीन को भी बताने की कोशिश कि भाई आतंकवाद होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ जो आतंकवाद कर रहा है वो अच्छा है और बाकी जगह जो कर रहा है, तो ये जो आतंकवादियों में भेद है ये करना बंद करना पड़ेगा। और भारत सरकार पिछले काफ़ी समय से, बल्कि मेरा मानना है कि ये सेकेंड टर्म जो शुरू हुई प्रधानमंत्री की, उसके कुछ समय बाद से ही बातचीत करना पाकिस्तान से बंद कर दिया कि टेररिज्म और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चलते। जो बात प्रधानमंत्री ने शुरू में कही थी नवाज शरीफ से कि भाई जब गोलियों की आवाज़ आती है तब कुछ सुनाई नहीं देता है, तो इसलिए शांति की बात तभी हो सकती है जब आप आतंकवाद को संरक्षण देना, उसको बढ़ावा देना, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर यहाँ भेजना, जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक ये बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।